हेलो एवरीवन, वेलकम टू द कपिल क्लासेस फॉर इंग्लिश रशद द क्लास। एंड आज की क्लास जो हमारी है वो है कंटिन्यूअस को लेकर के। जैसे कि कल हमने क्लास कंप्लीट की थी, पैसिव की क्लास हमारी चल रही है। तीनों के इंडेफिनिट मैं आपको पढ़ा चुका हूँ, प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट और फ्यूचर इंडेफिनिट। आज बात करेंगे कंटिन्यूअस के बारे में, यानी कि तीनों के ही कंटिन्यूअस के बारे में। तो मैं लिख सकता हूँ यहाँ पे प्रेजेंट कंटिन्यूअस, पास्ट कंटिन्यूअस और फ्यूचर कंटिन्यूअस। ये आपको समझना पड़ेगा कि फ्यूचर कंटिन्यूअस का पैसिव बनता नहीं है, तो केवल और केवल हमें दो का ही पैसिव बनाना पड़ेगा। फ्यूचर कंटिन्यूअस का पैसिव हम नहीं बनाएंगे क्योंकि इसका बना ही नहीं सकते हम। ठीक है, क्यों नहीं बना सकते वो जल्दी में इसके लिए वीडियो बनाऊंगा 1-2 दिन में, तब आपको समझ आ जाएगा। तो अगर मैं बात करूं इसके एक्टिव वॉइस के स्ट्रक्चर के बारे में, तो सबसे पहले इसमें सब्जेक्ट आएगा, सब्जेक्ट के बाद इज आएगा, एम आएगा, आर आएगा, पास्ट होगा तो वोज आएगा या फिर वर आएगा, फिर वर्ब में आईएनजी आ जाएगी और फिर ऑब्जेक्ट आ जाएगा, लास्ट में फिर अदर वर्ड आ जाएगा। और अगर इसके पैसिव वॉइस के फॉर्मूले की बात करूं तो इसमें क्या आना है, ऑब्जेक्ट का तो सब्जेक्ट आ जाएगा प्लस इज एम आर, ये ऐसा कैसे रहेगा, इज एम आर भी ऐसा कैसे रहेगा, वोज भी ऐसा कैसे रहेगा, वर्ब भी ऐसा कैसे रहेगा। इनके बाद इसमें बीइंग आ जाएगा, बीइंग के बाद वर्ब थर्ड फॉर्म आ जाएगी, फिर बाय आके सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट आके फिर अदर वर्ड इसी तरह आ जाएगा। तो ये हमारा पैसिव का पार्ट। जैसे कुछ सेंटेंस में लिख सकता हूं, वाई आर यू नॉट कंप्लीटिंग योर वर्क ऑन टाइम, कंप्लीटिंग योर वर्क ऑन टाइम। अब टाइम पर अपना काम क्यों कंप्लीट नहीं कर रहे हो। जैसे अगर मैं एक और बात करूं तो आप बोल सकते हैं व्हेन लाइक he was calling me yesterday को वाई डे में लिख देता हूं शॉर्ट में। ठीक है, तो करना क्या है, अगर मैं इसके पैसिव की वॉइस की बात करूं तो काम क्या है इसमें, काम का पता कैसे लगेंगे, सॉरी ऑब्जेक्ट क्या है इसमें, ऑब्जेक्ट का पता कैसे करेंगे, क्या और किसे के, किसे का मीनिंग वो मैंने आपको बताया ऑब्जेक्ट को किस तरह जज करते हैं। तो व्हाट आर यू डूइंग, क्या कर रहा हूं मैं, काम कर रहा हूं, तो ये मेरा हो जाता है ऑब्जेक्ट। तो इसके बनाएंगे योर वर्क, इसके लिए बोलूंगा मैं योर वर्क, वर्क सिंगुलर है तो इज आ जाएगा, इज नॉट बीइंग डन बाय यू। इस तरीके से बनाएंगे। अब हमें देखना है सेंटेंस इंटेरोगेटिव है, तो सबसे पहले इंटेरोगेटिव है तो वाई लिखेंगे यहां पर। वाई तो ऐसा कैसे रहेगा, देखिए मैंने क्यों बनाया ताकि आप कंफ्यूज ना हो। सिंपल, पहले सिंपल बना लीजिए। इंटेरोगेटिव के लिए क्या है, क्वेश्चन वर्ड लगाना है, इज यहां की जगह यहां लगाना है। व्हाई इज योर वर्क नॉट बीइंग डन बाय यू, जैसे ही वाज कॉलिंग मी तो किसका आ जाएगा, क्या आ जाएगा, आई वाज बीइंग कॉल्ड बाय हिम। सिंपल, ये इसके लिए बन जाएगा। एक दो सेंटेंस आप और देख सकते हैं, बाकी इसकी एक्सरसाइज भी कराऊंगा मैं जैसे ही आपका पैसिव कंप्लीट हो जाएगा, पूरे पैसिव की एक्सरसाइज रहेगी। ठीक है, एक दो सेंटेंस और देख सकते हैं आप, जैसे लाइक ही वॉज नॉट ईटिंग फूड, वो खाना नहीं खा रहा था, तो क्या आ जाएगा, फूड वॉज नॉट बीइंग ईटन बाय हिम। ये तो बिल्कुल बेसिक से सेंटेंस है, ये आपको करना है। ठीक है, ये आपको दो चीजें ध्यान रखनी है, ईटन बाय हिम। एक दो और देख लेते हैं, वाई आर यू नॉट डिपॉजिटिंग माय मनी इन बैंक, बैंक में आप मेरा पैसा क्यों डिपॉजिट नहीं कर रहे थे, तो वाई तो ऐसा कैसे रहेगा, वाई माय मनी क्या डिपॉजिट नहीं कर रहे थे, माय मनी, तो ये आपका ऑब्जेक्ट हो जाएगा। वाई माय मनी इज, मनी सिंगुलर होती है, इज नॉट बीइंग डिपॉजिटेड इन द बैंक, ये बैंक लिखा है, सेंटेंस इंटेरोगेटिव है, इस यहां पर हम यहां लिख देंगे। तो ये आपका पैसिव था कंटिन्यूअस का, प्रेजेंट कंटिन्यूअस और पास्ट कंटिन्यूअस। आगे हम बातचीत करने जा रहे हैं परफेक्ट के बारे में, तीनों के परफेक्ट के बारे में। ठीक है ना, यानी कि ये लिख दूंगा मैं यहां पर
परफेक्ट। ऊपर में लिख सकता हूं प्रेजेंट परफेक्ट, इधर में लिख दूंगा पास्ट और इधर में लिख दूंगा फ्यूचर। ठीक है, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर परफेक्ट के बारे में बात करूंगा। तो सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, सब्जेक्ट के बाद हैज आएगा या फिर हैव आएगा, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म आ जाएगी। पास्ट की बात करूं, सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, फिर हैड आएगा, हैड के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। फ्यूचर की बात करूं, सब्जेक्ट आएगा, विल आएगा या शैल आएगा, फिर हैव आएगा, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। लास्ट में जो आना है वो सब आ ही जाएगा, आपको पता ही है। पास्ट परफेक्ट को जरूर डीप में देखना आप, टेंस में जाकर के पास्ट परफेक्ट के क्या होता है, क्योंकि इसमें दो एक्शन होता है। फ्यूचर परफेक्ट में भी दो एक्शन होते हैं, ये आप ध्यान रखना। डबल एक्शन के यूज होते हैं आमतौर पर ये। अगर इनका पैसिव बनाना है तो सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, फिर हैज, फिर हैव, फिर हैड दिया हो तो हैड, और विल शैल के साथ हैव दिया हो तो हैव। और इनका पैसिव बनाना है तो इनमें क्या करना पड़ेगा, हैव बीन लिखना पड़ेगा मुझे यहाँ पर, और ये ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट आएगा। पैसिव वॉइस की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट, तो आपको पता होगा, बार बार लिखने की जरूरत नहीं है। फिर बीन आएगा, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म आ जाएगी, फिर बाय आ जाएगा, फिर प्लस ऑब्जेक्ट आके अदर वर्ड आ जाएगा। ऑब्जेक्ट किसका आएगा, सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट आ जाएगा। ये आपको कर लेना है। जैसे अगर मैं एक दो उसकी बात करूं तो आई हैव डन माई वर्क, मैं अपना काम कर चुका हूं, तो क्या आ जाएगा, माई वर्क हैज बीन डन बाय मी। इस तरीके से आप यूज करेंगे। जैसे ही हैड फिनिश्ड हिज वर्क बिफोर आई कॉल्ड हिम। यह पास्ट परफेक्ट, यानी कि मेरे कॉल करने से पहले वो अपना काम पूरा कर चुका था। तो केवल दोनों का नहीं बनाना है इसमें, ये तो बनेगा ही नहीं, क्योंकि ये तो इसका नहीं बनेगा। और आप देख लेना, दो, वैसे किसी एग्जाम में दोनों का पैसिव नहीं बनता, केवल एक का बनता है। दोनों का बनाना होगा तो दोनों का बना लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो क्या आ जाएगा, हिज वर्क हैड बीन फिनिश्ड बाय हिम बिफोर आई कॉल्ड हिम। ठीक है, तो आ जाएगा हिज वर्क, सॉरी ये है यहां पर, हिज वर्क हैज बीन डन बाय हिम बिफोर आई कॉल्ड हिम। ऐसा भी हो सकता है, हिज वर्क हैड बीन फिनिश्ड बाय हिम बिफोर ही वाज कॉल्ड बाय मी। अब आप देख लेना, दोनों का बनाना है तो आप दोनों का बना सकते हैं, बिफोर ही वाज कॉल्ड बाय मी। अगर इसका बनाना है तो ये भी हो जाएगा, दोनों का बनाना है तो बिफोर ही वाज कॉल्ड बाय मी। दोनों में बनाना चाहे दोनों का बना सकते हैं, एक का बनाना चाहे एक का बना सकते हैं। आमतौर पर एक का बनता है, ना कि दोनों का, लेकिन कभी कभी एग्जाम में दोनों का भी पैसिव बन सकता है। तो आपको देखना पड़ेगा कि ऑप्शन किस हिसाब से दिए। दोनों का बना रखा है तो दोनों का भी दे सकते हैं, सिंगल का बनाया तो सिंगल का भी दे सकते हैं। ये था हमारा पैसिव तीनों का। एक फ्यूचर का देख लेते हैं, जैसे आई शैल हैव पेड माई फी बिफोर 25 जून, यानी कि जून से पहले मैं अपनी फी जमा कर चुका हूंगा। तो क्या जाएंगे, माई फी विल हैव बीन पेड बाय मी बिफोर 25 जून। ये है फ्यूचर परफेक्ट का। आपका जो टेंस का पार्ट था पैसिव का, वो कंप्लीट हो चुका है। तीनों का इंडेफिनिट, दोनों का कंटिन्यूअस और तीनों का परफेक्ट। अब सवाल ये उठता है कि सर आपने ना तो तीनों के परफेक्ट कंटिन्यूअस कराए हैं और ना ही फ्यूचर कंटिन्यूअस कराया है। अगर मैं आपको बताऊं तो पैसिव, नो पैसिव, किस किस का पैसिव नहीं बनता है, तो याद रखना, एक तो फ्यूचर कंटिन्यूअस का पैसिव नहीं बनता है, ठीक है, और अगर बात हो तीनों के परफेक्ट कंटिन्यूअस का, परफेक्ट कंटिन्यूअस का, यानी कि इन चार कैटेगरीज का पैसिव नहीं बनाएंगे। यानी कि फ्यूचर कंटिन्यूअस,
प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। इन 4 कैटेगरी का पैसिव नहीं बनता है, केवल और केवल 8 का पैसिव बनता है। तो आपकी पैसिव की टेंस की जो क्लास थी वो कंप्लीट हो चुकी है। कल हम मॉडल के बारे में पढ़ेंगे और फिर इंपेरेटिव सेंटेंसेस वगैरह के बारे में पढ़ेंगे, या फिर हो सकता है मैं आपको हु का भी बताऊं कि हु को बाय हुम में बदलते हैं, वो क्या सिचुएशन होती है, क्या स्ट्रक्चर में हम बदलते हैं। आज के लिए इतना काफी है। हमारी लाइव क्लास के लिए इस नंबर पर कॉल करें। कोई क्वेश्चन कैरी हो काइंडली राइट इन द कमेंट बॉक्स, काइंडली सब्सक्राइब द चैनल, लाइक एंड शेयर ऑल्सो। थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू, टेक केयर एंड बाय बाय।